हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोहन जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, सो आई एम जस्ट वेटिंग। तो सबको, सभी भक्तों से अनुरोध है, हाँ। सबको प्रभु जी का हम लोग स्वागत करेंगे। सबको दोनों हाथ उठा के सबको प्रभु का स्वागत कीजिए। पूरा गीतामृत ग्रुप से अनुरोध है। हाँ, ठीक है। हरे मैं कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। गीतामृत थैंक यू गुरु सो मच की प्रभु जी। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं भी थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप समय निकाल के आए। और नहीं, प्रभु, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे मैं आप लोगों को सभी को बताया, प्रभु जो है बहुत वरिष्ठ भक्त हैं नहीं, और नहीं, नहीं, हरे बहुत कृष्णा। एलिवेटेड है और नहीं, नहीं, इतना प्रभु जी। सुंदर प्रवचन हाँ, करते हैं प्रभु, नहीं, खूब नहीं। हृदय को छूता है। हाँ, तो आप ठीक लोग है सभी प्रभु से जी। अनुरोध है, सबको अभी श्रवण कीजिए प्रभु ना, जी से, ठीक है। और सबको म्यूट रखिए अपने आप को। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। सो नीलोत्पल हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ग्रुप का तरफ से मैं सब सज्जनों को मेरा प्रणाम देते हूँ। तो हम लोग का जो ये डिस्कोर्स रहेगा, जो क्लास रहेगा, ये निर्जला एकादशी का ऊपर में रहेगा। तो कृपा करके मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, विदिन 40 मिनट 40 मिनट के अंदर में जितना हो सके मैं कर लूंगा। इट इज प्रभु, ये यस प्रभु। माय वर्ड इज इकोइंग, इको, देयर इज इको इन बट माय वी आर वॉइस। लिसनिंग प्रॉपर्ली, वी Okay, आर that's fine. लिसनिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली प्रभु जी। Okay, that's fine then. Anyway, so तो हम लोग अभी क्लास शुरू कर लो, क्योंकि समय को बहुत ये रखना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा। 40 मिनट्स के अंदर में कुछ मैं बोल दूं, उसका बाद भी कुछ रह जाए तो मे बी वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट आल्सो। ठीक है प्रभु जी। ओके, ओके, श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग का अभी पहला क्लास जो है, अभी फर्स्ट पार्ट, उसमें निर्जला एकादशी का बारे में कुछ बोल लूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट निर्जला एकादशी। तो मैं हरे कृष्णा आपको सब, नीलोत्पल हरे कृष्णा अमृतम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सो ये यूट्यूब चैनल का जो ग्रुप है, सबका तरफ से आप लोग सबको स्वागत करता हूँ। और हम लोग का पहला जो मीटिंग, ये निर्जला एकादशी उपवास का महत्व और व्रत का जो ये है तात्पर्य, उसका बारे में कुछ बोल दूं। पहले आते हैं निर्जला शब्द का ऊपर में। निर मीन्स नो, नहीं। जला मीन्स जल, मीन्स पानी, पानी भी नहीं पीना। तो निर शब्द हम लोग बहुत समय लेते हैं हिंदी में, जैसे निर्बल बोलते हैं ना, किसी का बल नहीं है तो निर्बल बोल देते हैं, किसी के पास गुण नहीं हो तो हम निर्गुण बोलते हूँ। सो निर शब्द हम लोग का पास बार बार आते ही है। सो निर्बल शब्द का, निर्जला शब्द का अर्थ है नो वाटर, वाटरलेस और ड्राई। तो ये एकादशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मीन्स एक, दस मीन्स 10, 10 एक मिल के कुल मिल के 11 हो गया, तो वही एकादशी होते हैं। हर महीना में एकादशी 2 बार आते हैं, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार आते हैं कृष्ण पक्ष में। तो ये ज्येष्ठ महीना का, ज्येष्ठ मास का जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होते हैं, इसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। तो कोई कोई जगह में इसका अनेक नाम होते हैं। हाँ, जैसे निर्जला एकादशी की कोई कोई जगह में बोलते हैं पांडवा एकादशी, कोई कोई जगह में इसको भीमा एकादशी बोलते हैं, कोई कोई जगह में इसको भीमसेन एकादशी बोलते हैं, कोई कोई जगह में इसको निर्जला और पांडवा मिल के पांडवा निर्जला भी बोलते हैं, पांडवा निर्जला एकादशी। अब भी 2 मिनट का अंदर में हम लोग चर्चा कर लो कि क्यों इसका नाम निर्जला रखा है, क्यों इसका नाम पांडवा निर्जला रखा है। तो इसके लिए हम लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो अथर्व पुराण का एक मूल पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस पुराण में निर्जला एकादशी के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है आप देखिए। जो ये जो कैरेक्टर है भीम जी, इसको सब कुछ पहचानते हैं ना, भीमसेन। तो ही इज द सेकंड पांडवा एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पांडवा। तो ये जो पांडव है भीमसेन, ये है पांडव का 20 में 2 नंबर वाला और सबसे शक्तिवान, और इसको महाभारत का हीरो माना जाता है। तो एक बार क्या हुआ,
भगवान श्री कृष्ण ने, ये हमें देखा है अब, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एकादशी का बारे में, एकादशी का महत्व क्या होता है, ये व्रत पालन करने से हम लोग का क्या फल हम लोग का क्या फल मिलेंगे, और उसको नहीं करने से भी क्या दोष होंगे, और एकादशी और भगवान अभिन्न है, ऐसे कुछ कुछ उनका युधिष्ठिर और भगवान का बातचीत हुआ था। उसी समय भीमसेन आप देखा है गदा लेके सामने खड़ा पड़ा है, अर्जुन पीछे है, और नकुल सहदेव भी है, कुंती देवी और द्रौपदी भी था। तो सब लोग सुन लिया, सुन के तो सब लोग मन में दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हुआ जहाँ हम लोग आज से एकादशी कर ही लो सब लोग। तो भीम का मन में भी ये भाव हुआ जो एकादशी करना पड़ेगा, एकादशी करने से इतना फल मिल जाते हैं तो एकादशी तो करना ही पड़ेगा। तो भीम, हाँ, he wanted to observe the एकादशी, but there is a but, एक लेकिन हो गया, he is a lover of food and could not control his hunger। तो वो खाने के लिए उसका तीव्र अभिलाष था, बहुत भोजन प्रिय था, तो इसलिए वो बहुत मुसीबत में फंस गया। तो देखा है जो इसको करने से अच्छा है, करने से बहुत फल मिलते हैं, लेकिन भीम ये करने के लिए भी मन में बहुत भाव होते हैं, जब मैं कर लो लेकिन विवश हो जाते हैं, मैं कैसे कर पाऊँ। इससे भीम को, ही वॉज नोन फॉर हिज जायंट एपेटाइट। तो जैसे हम लोग का शास्त्र में नवदा भक्ति का ऊपर में लिखा है, 9 प्रकार का भक्ति रहते हैं, जैसे श्रावण कीर्तन, हाँ, श्रावण कीर्तन, वंदन, पाद सेवन, दास्य, शक्ष, आत्मनिवेदन। आप लोग सबको मालूम ही है ना, ये जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति का एक एक प्रमुख होते हैं। जैसे श्रवण का प्रमुख परीक्षित महाराज होते हैं, कीर्तन का प्रमुख सुखदेव गोस्वामी है, वंदन का प्रमुख अंकुर जी है, पाद सेवन का प्रमुख लक्ष्मी देवी है, दास्य का प्रमुख हनुमान जी है, वंदन का प्रमुख पृथु महाराज है, और उसका बाद साक्ष्य का प्रमुख अर्जुन जी है, और आत्मनिवेदन का प्रमुख कौन है, बलि महाराज। इसी प्रकार भोजन का प्रमुख अगर किसी को बनाना होगा तो ये है भीमसेन। और भीमसेन का बारे में एक बात भी है, देखिए भीम का बाती, ये आसाम में है, एक बड़ा बाती भीम का अभी भी है। तो ये बड़ा बाती है भीम का, बाटी का साइज देखिए आप, ये जो आदमी साइड में खड़ा पड़ा हुआ है उसका इन कंपेरिजन टू डैम द बाउल साइज इज क्वाइट बिग। ये भीम का बाती है ये खाने का। तो भीम इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ फूड। तो इसका पीछे में भी एक रहस्य होते हैं, क्यों भीम हाँ इतना खा सकते हैं। भीम लोभी नहीं है, जैसे हम लोग कभी कभी खाने का बाद भी खाते हैं लोभ से, तो भीम का लोभ नहीं है। एक्चुअली भीम का एक दूसरा नाम है ब्रिकुदर। ब्रिकुदर का अर्थ है ब्रिक मीन्स एक फायर, उदर मीन्स बक्ख मीन्स स्टोमक। सो इन हिज स्टोमक देयर इज ए थम साइज फायर। तो इसलिए भीम बहुत कुछ खाने का बाद ही वो जलन हो जाते हैं, तो भीम को खाने पड़ते हैं। तो दिस इज वाई भीम इज सो हंग्री। तो भीम मुसीबत में पड़ के व्यासदेव का सामने गया, व्यासदेव को मिलने के लिए गया। एंड व्यासदेव का बारे में तो सबको मालूम है, हु इज व्यासदेव। ही इज द ऑथर ऑफ महाभारत, ही इज द ऑथर ऑफ द वेदास, ही इज द ऑथर ऑफ कंपाइलर ऑफ पुराण्स। हाँ, वो पुराण का रचनाकार है, महाभारत का ग्रंथकार है। हाँ, तो इसी प्रकार व्यास जी एक महान पंडित है, बड़ा पंडित है। और भीम का, व्यास जी का और एक ये है क्वालिफिकेशन है, जे भीम इज द व्यासदेव इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द पांडवस। सब पांडव जन का ये दादाजी भी है, पितामह भी है। इसलिए भीम उसका पास गया, जाके उनका मुसीबत को बता दिया, देखिए दादाजी मेरा ऐसा हालत है, मैं करने के लिए बहुत मन है मेरा, लेकिन मैं मुसीबत पर गया हूँ, क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम ये है। तो व्यास जी ने सुन के भीम को आस्वादन दिया, बोला है तो देखो भीम ठीक है, तुम्हारा तो सुन लिया, अभी मेरे सुनो। तुम ये जो 24 एकादशी पढ़ते हैं ना एक साल में, इसको करने के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम है तो ठीक है तुम छोड़ो, तुमको ये एक मैं तरीका दे दूं। अभी आने वाला जो ज्येष्ठ मास में, हाँ, उसमें जो पहला एकादशी आएगा, शुक्ल पक्ष का जो एकादशी आएगा, इसको तुम सही ढंग से करना होगा। तो भीम पूछते हैं सही ढंग क्या है दादाजी? तो बोलते हैं सही ढंग यही है, ये तुम संपूर्ण टोटल उपवास करना होगा।
तो भीम जी पूछते हैं टोटल उपवास क्या होते हैं? तो व्यास जी ने बोला कि देखिए, अब तक उसी दिन तक एकादशी का 3 स्टैंडर्ड था। एक है अनुकल्प, अनुकल्प मीन्स एकादशी में बिना शस्य का बाकी सब खाते हैं आदमी, जैसे आप लोग आलू खाते हैं, उसका बाद ये खाते हैं, समक राइस खाते हैं, कुछ खाते हैं ना, उसको अनुकल्प बोलते हैं। तो कोई कोई आदमी बोलते हैं हम अनुकल्प भी छोड़ दिया, केवल फल खाता हूँ, फल मूल खाता हूँ, इसको फला बोलते हैं, फला एकादशी। ठीक है। उसका बाद कोई कोई आदमी बोलते हैं हम अनुकल्प भी नहीं करूंगा, फला भी नहीं लूंगा, फल भी नहीं लूंगा, हम जल, केवल जल लूंगा, जल एकादशी। सो ये जल एकादशी, तब तक उसी समय तक जल सबसे ऊपर था, जला एकादशी। लेकिन व्यास देव ने भीम के लिए उसका भी ऊपर एक स्तर लगा दिया, लेवल लगा दिया। बोलिए तुम उससे भी ऊपर जाना होगा, क्योंकि तुम्हें 23 एकादशी को छुटकारा दे दिया हूं। तुम एक ही एकादशी करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसमें जल भी मत पीना। तो भीम बोलते हैं ठीक है, एक एकादशी किसी तरफ से मैं कर लूंगा दादू जी, लेकिन मेरे को क्या फल मिलेगा? जब तुम्हारा जितना 23 एकादशी का फल, सब फल प्राप्त हो जाएगा, तुम खाली निर्जला करना ही होगा। उसी दिन से ही निर्जला एकादशी शुरू हुआ और एकादशी का एक स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो हम लोग भी जितना भीम का जैसा है, हम लोग का भी प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी ऐसा एकादशी भंग हो जाते हैं, कोई कारण एकादशी कर नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य का कारण, कोई कारण। तो हम लोग अगर ये एकादशी कर लो, तो ये निर्जला एकादशी कर लो, तो हम लोग का भी 24 एकादशी का व्रत फल मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जल भी नहीं लेना होगा। और भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि भीम के लिए ये शर्त दिया था, और भीम एक पांडव है, सो इसलिए इसको कोई कोई जगह में पांडवा निर्जला एकादशी बोलते हैं। सो वही कारण है इसको क्यों निर्जला एकादशी बोलते हैं। नाउ क्विकली आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया ऑफ द मेरिट्स ऑफ निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी करने का फल क्या होते हैं? हाँ, पीछे का फल क्या है? ये मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है, जब ये जो एकादशी है, निर्जला नहीं, सभी एकादशी, ये विष्णु का ही एक स्वरूप है। इसका अर्थ ये है, अगर कोई आदमी एकादशी कर लिया हो, एकादशी को प्रणाम करते हो, तो ये विष्णु का प्रणाम हो जाते हैं। एकादशी व्रत पालन करने से विष्णु का सेवा हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो एकादशी, निर्जला एकादशी सबसे बड़ा एकादशी है। तो ये करने से हम लोग विष्णु का जो व्रत, विष्णु का जो सेवा, ये सब हो जाते हैं। हम लोग का वैष्णव एक कीर्तन में लिखा है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये शुद्ध भक्त शरण रेणु जो भजन है, इसमें लिखा है माधव तिथि भक्ति जननी जटने पालन करी। इसका अर्थ है माधव तिथि, जो एकादशी तिथि, ये जो भगवान का रूप है, इसलिए इसको भगवान का नाम में दे दिया, माधव तिथि बोल दिया। और इसको भक्ति जननी बोलते हैं, इज मदर ऑफ डिवोशन। दैट मीन्स हम लोग का अगर भक्ति चाहिए, तो भक्ति का माता को प्रणाम करना होगा। तो वही है एकादशी। वो जतने मीन्स विथ केयर, विथ रेस्पेक्ट, पालन मीन्स ऑब्जर्व। इफ वी ऑब्जर्व दिस एकादशी विथ रेस्पेक्ट, देन मदर ऑफ डिवोशन विल गिव यू फुल डिवोशन। तो हम लोग ये फल मिल जाते हैं। उसका बाद सेकंड फल है, व्रतकारी का जितना पाप है ना, ये पाप वॉश अवे, मीन्स जितना पाप रहते हैं धो के साफ कर देते हैं। एकादशी धो के साफ कर देते हैं। अपने का जीवन में जितना पाप है, ये सब पाप धो के साफ हो जाते हैं। अब देखिए, ये सैंड में सैंड लिखे, सिन लिखा है, पाप लिखा है, सागर से धो आके सब पाप धो के जैसे चला जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन में जितना पाप इकट्ठा हुआ है, सब पाप से हम मुक्त हो जाएगा। एक मन में एक भाव आ से है, प्रभु जी हम लोग तो वैष्णव है, तो हम लोग पाप कभी नहीं करते, प्रभु ये स्किप कर दीजिए हम लोग के लिए। नहीं प्रभु जी, देखिए ये पाप जानबूझकर नहीं, कभी अनजान से भी हो जाते हैं। पाप 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। ये भागवत गीता में भी लिखा है, 8वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक, उसमें लिखा है, कोई कोई पाप को संचित पाप बोलते हैं। जो कर्म हम 84 लाख जुनी में कर कुछ गड़बड़ कर दिया, उसी का जो फल वो अब भी भुगत रहा हूं, तो उसको बोलते हैं संचित पाप का फल। और एक है इसी जन्म में कुछ पाप कर रहा हूं, उसका फल अभी हम भुगत रहा हूं, उसको बोला है प्रारब्ध फल। और एक है आगामी,
आगामी में इतना हम पाप किया है इस जीवन में, भगवान कृपा करके बोलते हैं जब तुम देखो बाबा इस जीवन में ये फल का पाप बोझा लेने के लिए तुम योग्य नहीं है, तो कोई पाप का फल नेक्स्ट जो आने वाला जो जन्म होगा उसमें तुम भुगतना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आगामी पाप। तो ना जाने कोई कारण हम लोग का ये हद हो सकते हैं, कम से कम तो संचित पाप भी हो सकते हैं, प्रारब्ध हो तो सूर्य, आगामी भी सूर्य, तो कम से कम तो संचित पाप हो सकते हैं। ये सब पाप धो के सफा कर देंगे एकादशी। तो एकादशी व्रत का ये भी एक महत्व है। तो देयर इज अनदर महत्व है, इसमें लिखा है जे हु कंप्लीटेड व्रत गेन फेवर ऑफ विष्णु। कोई आदमी इस व्रत को पूरा पालन करे तो विष्णु का क्या मिल जाते हैं, अनुग्रह मिल जाते हैं, विष्णु का कृपा मिल जाते हैं। तो उसका बाद विष्णु ग्रांट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो देखिए इसमें विष्णु ग्रांट मीन्स विष्णु हमको देने के लिए अभी रेडी हो गया, स्वीकार कर लेगा विष्णु क्या, सुख, हमारा सुख। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपद, और फॉरगिवनेस। तो इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, प्रभु जी हम लोग सुखी हूँ, क्योंकि हम लोग सब वैष्णव लोग तो सुखी हो, तो ये सुख को सूर्य है तो हम लोग का है ही, तो एकादशी नहीं करने से भी सुख मिल जाएगा? नहीं, ये सुख जो है ना, ये बोलते हैं आध्यात्मिक सुख, ये परमानेंट जो शाश्वत सुख, शाश्वत हैप्पीनेस के बारे में बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग जो सुख अभी लेते हैं ना, वो सुख शाश्वत नहीं है। शाश्वत मीन्स इट इज नॉट परमानेंट, बट इफ यू ऑब्जर्व एकादशी, विष्णु विल ग्रांट यू परमानेंट हैप्पीनेस एंड परमानेंट प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द परमानेंट प्रॉपर्टी? ये परम संपद क्या होते हैं ना, हम लोग और भगवान का जो संबंध होते हैं ना, इसको परम संबंध बोलते हैं। और ये संबंध भगवान ने स्वीकार कर लेते हैं अगर हम एकादशी, निर्जला एकादशी कर लो तो। उसका बाद फॉरगिवनेस ऑफ सिन, थोड़ा आगे हम लोग बता ही दिया ना, जब हम लोग का जीवन में जितना पाप है तो एकादशी करने से ये सब धोकर साफ कर देंगे एकादशी। लेकिन ये क्या चीज है फॉरगिवनेस? ये साफ करने का बाद मन में थोड़ा कष्ट रह जाते हैं कि इतना पाप मेरा था, सब पाप चला गया, लेकिन पाप का मन का ऊपर में थोड़ा बोझा रहते हैं। तो कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने कृपा करके वो बोझा भी हल्का कर देंगे। तो इसलिए दिस इज द फोर्थ मेरिट ऑफ ऑब्जर्विंग एकादशी। उसका बाद हैप्पीनेस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, भगवान क्षमा कर देगा, फॉरगिव कर देगा। क्षमा करने के लिए ही भगवान है, कृष्ण फॉरगिव अस लाइफ आफ्टर लाइफ। हाँ, उसका बाद ये आगे में भी मैं बोला हूं, द गेन्स मेरिट ऑफ ऑल 24 एकादशीज। 24 एकादशी का फल एक में, इट इज 1 in 24। कभी कभी हम लोग जब ये आते हैं ना, फेस्टिवल आते हैं, तो मॉल में जाके हम लोग देखे हैं बाई 1 get 2 free, बाई 1 get 3 free, बाई 1 get 4 free. So these are the material things, and Krishna is spiritual, you know. He said that buy 1 get 24 free. So you observe one Ekadashi and Krishna is going to give you the merit of 24 Ekadashis. कृष्ण ने बोला है आप एक एकादशी करिए, मैं आपको 24 एकादशी का जो फल वो देने के लिए प्रस्तुत हूं। तो एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू गेन लॉन्जिविटी एंड सल्वेशन। लॉन्जिविटी, आयु बढ़ जाते हैं हम, दीर्घायु, लंबी उम्र हो जाएगा हम लोग का, और सल्वेशन, मोक्ष मिल जाएगा हम लोग का, मृत्यु का बाद मोक्ष मिल जाएगा। उसका बाद विष्णु फुलफिल ऑल डिजायर्स। हम लोग का मन में जितना आशा रहते हैं ना, जितना आकांक्षा रहते हैं, सब फुलफिल कर देते हैं, विष्णु ने ग्रांट कर देते हैं, सब परिपूर्ण हो जाते हैं। हम लोग का इच्छा, मनोकामना, आकांक्षा, अभिलाषा सब पूर्ण हो जाते हैं। उसका बाद लिखा है, दिस इज द फाइनल, after that I'll switch over to the next topic. At that Vishnudut will take back to Vaikuntha. So this is granted. तो हम लोग का मृत्यु का समय जनरली कौन आते हैं? जमराज ने जमदूत को भेज देते हैं, आ गया। मान लिया हम लोग का कुछ दो एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया, सीन रह गया, इसलिए जमदूत आ गया। लेकिन आप अगर निर्जला कर व्रत एक बार कर जीवन में कर लिया हो, तो विष्णुदूत आके आप लोग को ये जो जमदूत है उससे छुटकारा दे के आपको लेके चला जाएगा। सो दिस इज द फाइनल मेरिट वी गेट फ्रॉम निर्जला एकादशी. So this is all about the merits of Nirjala Ekadashi. I'm going a little fast so that I can cover more topic for you. So okay. So next we'd like to discuss another topic, that is
निर्जला एकादशी का सेकंड जो टॉपिक रहते हैं तो वो है पार्ट 2, दैट इज आई एम सो सॉरी नॉट दिस वन, सॉरी। तो ये नहीं है, स्टॉप करना होगा इसको, स्टॉप तो नेक्स्ट आना होगा मेरे को, निर्जला 2। ओके हाँ, ये तो हम लोग बोल ही दिया, निर्जला एकादशी के बारे में ये सब बोल ही दिया। तो उसका बाद में शायद आएगा निर्जला 3। ओके, बार बार एक ही आते हैं क्यों, मैं मालूम नहीं। You know, guys should stop the sharing. Sorry, Prabhu. I'm just have to search where it is. Second one is this one maybe. ये ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। So I'll bring this one. शेयर करना होगा इसको। मैं कैसे शेयर करूँ? इसको पहले ला दूँ यहाँ में। So शेयर कर लो। शेयर। हाँ ये होगा शायद। ओके नहीं देखना पड़ेगा, नहीं ये भी नहीं। स्टॉप शेयर। क्या करूँ, कहाँ पे शेयर रह गया है? सॉरी, दिस वन, व्हिच वन इज दिस वन? यस सॉरी, ये दिस वन, ये क्या शेयर? Maybe this is coming now. एक ही आ रहा है। Very sorry, it's just coming. Where it is? Prabhu, I'm so sorry. Second is not coming. प्रभु এটো निर्जला 2 বুলি দেখাইছে কিন্তু স্ক্রিনত। দেখিছে দে মই কোন জায়গা প্রেস করলে আহিব মই বুজি পোৱা নাই। আৰু এক মিনিট। প্ৰথম স্ক্রিনটো আপনি বন্ধ, প্ৰথম ফাইলটো আপনি বন্ধ কৰি দিয়কচোন। প্ৰথম মানে যেটো জুমৰ ফাইলটো। প্ৰথম যেটো আপোনাৰ ফাইল যেটো আপনি খুলি ফেলে দেখালে এখন বন্ধ কৰি ফেলে আকৌ খুলক। মই এটো বন্ধ কৰি দিও না, এটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব। এক মিনিট, জাস্ট এ মিনিট, এটো বন্ধ কৰি দিও না। প্ৰভু এটো বন্ধ কৰি দিলো। ওকে, screen sharing has stopped as the shared window is closed. Okay, so next I'm coming, so I have to come to this one. Okay, maybe this time it will be coming. Okay, let's see. Yeah, maybe yeah. So next is we are coming to very important and very funny story about निर्जला एकादशी। तो ये है पार्ट 2। तो हम लोग निर्जला एकादशी करने के लिए जा रहा है, जहाँ में हमको फास्टिंग विथ स्माइल, हम लोग फास्टिंग भी करेंगे और स्माइलिंग भी रहेंगे। एकादशी करे और हम लोग माने दिस कोई मुसीबत भी नहीं होना होगा, तो चले उपवास करे मुस्कान का साथ। तो इसलिए हम लोग अब भी, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इतना जन एकादशी किया, सब तो मुस्कुराते हैं, परेशान थोड़ा भी नहीं है उन लोग का। देखिए सब जन का, दे आर स्माइलिंग विथ एकादशी। सो एकादशी को करने का समय एक मन में ध्यान होना चाहिए, कैसे हम लोग का मन और शरीर को संतुलन बना के रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी डोंट बी इमोशनल। हाँ, हम लोग एकादशी करने के लिए जा रहा है, मैं किसी तरह इसको कर लो, कर नहीं पाएगा। मैं बोला हूं आपको क्या करना होगा, मन और शरीर को संतुलन रखना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे हम मन और शरीर को संतुलन रखो, नहीं तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम होते हैं अगर हम लोग का शरीर और मन का संतुलन मीन्स द बैलेंस ट्यून रहे, तो हम लोग ये सब कर सको। जैसे हम लोग का डिवोशनल प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, हाँ, दिन में जो डिवोशनल प्रैक्टिस करते हूँ वो अच्छा तरफ कर सको, तो दिस विल बी वेरी फाइन। एंड नेक्स्ट वी कैन सेंट वेरी जॉब अच्छा हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से जब कर सको जैसे प्रभुपाद कर रहा है। तो वो आदमी भी देखिए ना, मन एकदम मन और शरीर पूरा संतुलन रखा है, और वो आदमी का हालत देखिए, वो केवल भगवान का याद आते हैं मन में। तो एकादशी करने का समय जॉब अच्छा रहेगा, आप लोग का साधु संग अच्छा रहेगा, अगर शरीर और मन का संतुलन रह जाए तो। दिस इज थर्ड। देन फोर्थ, यू कैन रीड स्क्रिप्चर्स। यू कैन रीड स्क्रिप्चर, जो हम लोग का ग्रंथ है, वो ग्रंथ को पठन करने के लिए हम लोग हमारा शास्त्र परमिट करेगा हमको। तो यू कैन रीड द स्क्रिप्चर्स, यू कैन लिसन टू हरि कथा। हाँ, यू कैन लिसन टू हरि कथा वेरी नाइसली।
अगर मन और शरीर का संतुलन आप बना के रखे तो नेक्स्ट टाइम यू कैन सिंग भजन्स. मोहन सोमरिया प्रभु जी ही इज वेरी एक्सपर्ट इन भजन. सो दिस इज स्पेशली फॉर हिम. अगर शरीर और मन का संतुलन रह जाए तो he can sing whole the day 24 hours भजन भजन कीर्तन. उसका बाद भजन कीर्तन कर सके हम लोग. एंड डू नॉट डू निर्जला इमोशनली और whimsically. सो भावात्मक होके नहीं तो मनमौजी ढंग से नहीं करिए. निर्जला नहीं करना चाहिए. प्रिपरेशन लेना होगा, प्रस्तुति लेना होगा. नहीं तो हम लोग का क्या होगा, इस आदमी का हालत जैसा हो गया. सुबह 2 घंटा का बाद आपका नींद आ जाएगा क्योंकि हम प्रिपरेशन नहीं लिया. whimsically इमोशनली ये निर्जला करने का मन ले लिया. तो देखिए उसका हालत. जेठ मास का वो उसमें इतना गर्मी का दिन भी कपड़ा लेके सो रहा है. he is emotional, he is whimsical, but we are not like that. So अभी क्या करना होगा, pay attention to physiological condition, otherwise we invite troubles. pay attention to physiological condition. अब शरीर का ऊपर ध्यान देना होगा. मन में अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा, प्रभु जी ये सब इस्कॉन का अगेंस्ट आप बोल रहा है. तो क्यों? तो देखिए इस्कॉन में इतना दिन हम लोग रहा. मैं तो देखिए प्रभु जी आप लोग का कृपा से अभी 23rd ईयर्स मेरा रनिंग. तो मैं अगर कुछ एक शब्द भी गलत बोल दूं तो इस्कॉन में लात मार के मेरे को निकाल देगा. सो आई एम वेरी केयरफुल. तो देखिए यहाँ पे लिखा है फिजियोलॉजिकल कंडीशन को अटेंशन करने के लिए शरीर ऊपर में ध्यान दो. तो आप मन में एक भाव आते हैं, इस्कॉन ने हम लोग सीखा है इतना दिन हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है. तो आप क्या बोल रहे हैं, वो शरीर को ध्यान देने के लिए. आत्मा कहाँ रह गया? ठीक है आत्मा का ऊपर ध्यान रहिए, मैं तो नहीं बोला तो आत्मा को ध्यान छोड़िए. आत्मा क्या ऊपर ध्यान दीजिए, उसका बाद शरीर का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शरीर आत्मा का घर है. यू मस्ट बी केयरफुल इन द हाउस वेयर यू आर रिजाइडिंग. यू आर इंपॉर्टेंट बट योर हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो नहीं तो इस ट्रबल को आप सामना कर, यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम. जैसे हेडेक होते हैं, बहुत आदमी को होते हैं. इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम लाइक हेडेक. उसका बाद कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं. देखिए इसका हालत 78/60 ब्लड प्रेशर लो हो. उसका बाद चक्कर आ जाते हैं, बहुत आदमी को आते हैं. चक्कर आ जाते हैं, एकादशी करने के बाद चक्कर आ जाते हैं. निर्जला करने के बाद इतना दुर्बल हो जाते हैं, चक्कर आते हैं. तो बहुत कष्ट हो. कोई कोई आदमी का उल्टी भी आते हैं, वोमिटिंग होते हैं. कोई आदमी का एसिडिटी बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाते हैं. देखिए हम एकादशी करने के लिए जा रहा है. अब मेरा टॉपिक का ये भी था, चलो उपवास करें मुस्कान का साथ. मुस्कान कहाँ चला गया? आएगा मुस्कान. क्योंकि प्रिपरेशन अभी भी बाकी है. जब प्रिपरेशन ठीक रहेगा तो ये जो ट्रबल सब चला जाएगा और मुस्कान रह जाएगा आपका. तो एसिडिटी होते हैं, हार्ट बर्न होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी ट्रबल्स. सो हम लोग का प्रिपरेशन आएगा. अभी प्रिपरेशन कैसे करूं? तो आज दिन का भी थोड़ा प्रिपरेशन था. आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट गिव दिस क्लास टुडे मॉर्निंग. तो इसलिए थोड़ा मॉर्निंग का भी थोड़ा प्रिपरेशन था. जैसे स्टेज 1 प्रिपरेशन आज ही शुरू हुआ, दशमी से शुरू होते हैं. तो दोपहर खाने का बाद एक्चुअली हम लोग लाइट लेना चाहिए. तो इसको मैं थोड़ा स्किप करके दूं क्योंकि सराई गया, अभी टाइम हो गया. तो लाइट लेते हैं. आप मान लीजिए दोपहर का खाना का बाद लाइट. अभी रात को क्या करना होगा उसमें आ जाइए. अभी रात बाकी है हम लोग का. नो डिनर, सॉरी नो डिनर टुनाइट. खाना मत. अब भी शुरू कर लीजिए आप लोग. प्रिपरेशन शुरू हो गया, रात को खाना मत. उसका बाद भी मैं बोल दूं जो आप ये करना होगा, यदि आपको खूब प्रयोजन है तो यू मे टेक लॉट्स ऑफ जूस एंड फ्रूट्स. फल का जूस का रस, फल रस ले सके. रात में भी even at night also if you feel hungry you may take fruits or take lots of fruits you may take. Okay, that is allowed. अभी although in आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखा है रात में फ्रूट्स लेना मना, फल लेना मना, लेकिन हम लोग एकादशी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ हमारा शरीर, तो उसी दिन आप फ्रूट्स ले सके. तो एक्चुअली आज का दिन आप मान लीजिए, आज से हम लोग भगवद गीता का 6 चैप्टर का 17 नंबर श्लोक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ. युक्ताहार विहारैश्य युक्त श्रेष्ठैश्च कर्मसु युक्ता सपनावबोधैश्य योग भवति दुःखः. कृष्ण ने बोला है आप खाने में, सोने में, रिक्रिएशन में, सब में थोड़ा नियंत्रण रखे. तो वो बोलते हैं हम करने के लिए अभी सांस मिल गया. एकादशी दिन में आपको सांस मिल गया, आप करना पड़ेगा अभी. ओके, देन चेक आउट द टाइम फॉर एकादशी. जैसे हम लोग गुवाहाटी के लिए टाइम काल होगा 10 minutes more, Prabhu. I quickly
covered up, and if not, then Prabhu, I will continue. Mohan Prabhu, Mohan Brajaraj Prabhu, you please give the message to everybody. In case if we fail to cover up, I may continue after this class. Okay, Prabhuji. So गुवाहाटी का टाइम कल सुबह 4:32 से शुरू होगा, तो सुबह कल जल्दी उठना होगा. एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गेट अप एट 4 एंड अभी सो जाइए थोड़ा अर्ली. एटलीस्ट बाय 10 o'clock you should go to bed. And tomorrow you will have to get up early by 4 o'clock, and after that you should take lots of water before 4:32. कोई हम लोग का अभी भी मन में एक भाव होते हैं जे क्या करो प्रभु जी, हाँ एकादशी शुरू ही तो हो गया, अभी तो हम तो नियंत्रण करना होगा. हाँ नियंत्रण करिए, लेकिन एकादशी अभी तक शुरू नहीं हुआ. एकादशी शुरू होते हैं सुबह सूर्य उदय होने से नेक्स्ट डे द्वादशी का सूर्य उदय तक, मॉर्निंग 4:30 to tomorrow to day after tomorrow 4:32 तक. So after before 4:32 you are advised to take lots of water. जल जरा पी लीजिए. अब पी के ही आप क्या करना होगा, नो फूड फॉर द डे, इफ पॉसिबल नो फूड फॉर द डे. एंड उसका बाद आपको करना होगा एंगेज होल द डे विथ स्वास्तिक एक्टिविटीज. हाँ सब धर्म, दूसरा धर्म को छोड़िए. जैसे हम लोग का बिजनेस धर्म होते हैं. हाँ मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं कल छुट्टी ले लिया हूँ, ऑनलाइन क्लास भी छुट्टी ले लिया हूँ. तो इसी प्रकार मैं जितना मेरा दूसरा धर्म है सबको परित्याग करते हूँ. सर्वधर्मं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. सो हम लोग वी शुड टेक ए practice of this, take a chance to practice this Bhagavad Gita sloka. So sarva dharma means not your body, not ekadasi. ये धर्म रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब धर्म को छोड़िए. तो उसका बाद आप शास्त्रीय एक्टिविटी कर सके, सब कर सके. और जितना जो कुछ करिए आप एकादशी में, जो कुछ करिए ये भगवान को अर्पण करिए. तत्करो मत अर्पणम, यत करोसि यत अश्नुसि यत जुहुसि ददासि यत तपस्यसि कुंतेयो तत्करो मत अर्पणम. भागवत 9:27. देखिए एकादशी दिन में 3 भागवत का श्लोक में रेफर किया, 3 श्लोक का प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया आपको. तो जो करिए आप भगवान को अर्पण करके करिए. तो उसका बाद आपका एकादशी से नो टू समथिंग, नो डे नैपिंग, दिन में सोना मत, नो गॉसिपिंग. हाँ परसरसा, ये बहुत मजा लेते हैं हम लोग. परसरसा, परनिंदा, हाँ प्रलाप बोलते हैं हम लोग इसको. तो ये सब मत करिए. नो हार्ड लेबर, इवन कष्ट भी, परिश्रम भी मत करिए, ज्यादा परिश्रम मत करिए. नो मेंटल स्ट्रेस. हाँ आपका अगर शायद संभव है तो मोबाइल को आप साइलेंट पे रख दीजिए. तो एटलीस्ट यू शुड अटेंड ओनली द इम्पोर्टेंट कॉल्स. मन में स्ट्रेस कम हो जाएगा. स्ट्रेस फ्री डे आफ्टर एकादशी, ये हम बोलते हैं परसों के लिए. परसों क्या करना होगा, वो द्वादशी का दिन है. सुबह उठ के ही नहाने का बाद at between 4:30 to 9:07 for Guwahati, and those who are not Guwahati, and please check your paran time. And उसी समय आपका पारण करना होगा. You have to fast the break of एकादशी. कैसे देखिए, हम लिखा है एक मीन्स एक दाना, सिर्फ एक दाना नहीं तो ज़्यादा 2 दाना ले लीजिए. किसका, जगन्नाथ चावल का. ये जगन्नाथ बैग मिलते हैं ना, उसमें चावल निकाल लीजिए. 1 और 2 बस हो गया आपका, खत्म, एकादशी पारण हो गया. उसका बाद क्या करना होगा, 2 glasses ऑफ लेमन एंड जगरी, नींबू और गुड़ का पानी लेना होगा. साथ ही साथ 2 ग्लास, मान लीजिए 2 में मैं रेड कलर दे दिया, इज इंपॉर्टेंट, नॉट 1 glass, 2 glass ऑफ वाटर विथ लेमन एंड जगरी. देन आफ्टर 30 minutes you have to take 2 glasses of juice, fruit juice. ये ट्रॉपिकाना यानी रियल जूस नहीं है. ये क्या जूस है, ये जूस है फ्रेश जूस. हाँ फ्रेश जूस लेना पड़ेगा आपको, फ्रेश जूस लेना पड़ेगा. 2 glass fresh juice, mind it. After 30 minutes of taking 2 glasses of lemon and jaggery, गुड़ और नींबू का 2 ग्लास ले लिया. आधा घंटा का बाद ये ले लिया. उसका बाद आप करीबन 2 घंटा का बाद 1 बाउल पूरा फ्रूट्स ले लीजिए, 1 बाउल पूरा फल ले लीजिए. उसका 2 घंटा बाद करीबन टाइम हो जाएगा 11 से 12 बजे तक. उसी समय आपको लेना पड़ेगा स्टीम वेजिटेबल्स, स्टीम सलाद. स्टीम मीन्स भाप में पका हुआ. जैसे आप देखिए, इसको बॉईल कर लीजिए कोई वेजिटेबल्स, लेकिन रॉ नहीं, मान लीजिए इसमें रॉ नहीं, सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद को आप भाप में पकाना होगा. और उसका साथ नॉर्मल डिनर ले सके, नॉर्मल लंच ले सके. इसमें रोटी वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए,
इस लांस में क्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये एकादशी का प्रस्तुति नहीं है, देव आफ्टर एकादशी, द्वादशी का बोलता हूं मैं। लांस में आप लोग जेल जो लेते हैं ना, उसमें स्पाइस कम दीजिए, ऑयल कम दीजिए, फ्राइड आइटम कम दीजिए। स्पाइस कम दिया हुआ हूँ, ऑयल कम दिया हुआ हूँ, और फ्राइड आइटम भी नहीं। सो दिस इज हम लोग का जो शरीर अभी रेस्ट मूड में, विश्राम रूप में रहते हैं, थोड़ा विश्राम रूप में रहते हैं, उसका ऊपर में ज्यादा परिश्रम मत देना होगा। तो वही है एकादशी का रूटीन। सो ये फॉलो करिए और आपको मैं आश्वासन देता हूं, आपका मुख में मुस्कुराहट आ जाइए। तो ये है द थर्ड द नेक्स्ट कोर्स, एंड स्पेशल नोट फॉर डायबिटिक पर्सन्स, दे कैन टेक फ्रूट्स एंड वाटर्स। जो डायबिटिक आदमी है वो फ्रूट से पानी ले सके। इन केस ऑफ हेडेक, अगर इसका करने के बाद भी आपका कोई कारण सिर दर्द हो गया तो आप पानी ले लीजिए। इफ नेसेसरी पेशेंट में टेक मेडिसिन, मेडिसिन से आपको एकादशी भंग नहीं होगा। और जितना जन आप लोग, कोई माता जी अगर प्रेग्नेंट है, नहीं तो ब्रेस्ट फीड है, तो उसके लिए निर्जला मत करिए आप जला करिए, नहीं तो फला करिए, नहीं तो एकादशी अनुकल्पा करिए। So this is the way how you to observe the Ekadashi. So this is all about, I'm going very fast. तो next आएगा आपको, next वीडियो को मैं शेयर कर लूँ, अगर संभव है तो, टाइम है तो, नहीं तो कुछ कर लूँगा। Anyway, I will upload this into my this thing, into my YouTube channel, Nilutal Harikatha Amritam. You can check it. I will upload it. You just listen from Matajis and Prabhus. Carefully you listen only. नहीं, इसको हटाना होगा। Okay, anyway, this I have to close. ये मसबत कर देते हैं। थर्ड रहेगा, 2 को मैं हटा दूं। ठीक है से प्रभु एटू फाइल আছে थर्ड। और थर्ड तो है, मैं एटू थर्ड तो লৈ লম। एटू सेव কৰি থওঁ और मैं थर्ड तो লৈ আছো प्रभु। एटू थर्ड, this one is third, maybe this is third. Okay, let me see, is it third or not? Yeah, this is third maybe. Okay, I'm coming quickly, I'm coming. This is third. So health benefit behind fasting Ekadashi. I'll go very fast, only 2 minutes left for me. So पहले देखिए हेल्थ का ऊपर में क्या क्या लाभ हम लोग मिल सके। एकादशी करे स्वस्थ रहे। हाँ, एकादशी का पीछे स्वास्थ्य का क्या क्या लाभ होगा। तो लाभ होगा, पहले लाभ होगा आपका ये बेनिफिट्स, शुगर लेवल कम हो जाएगा, कम नहीं नियंत्रण हो जाएगा। नियंत्रण का अर्थ ये है, ये बाहर भी नहीं जाएगा, गिर भी नहीं जाएगा, सही जगह में ये रह जाएगा। एकादशी करने से आप लोग का ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा। इंसुलिन का डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा आपका। और उसका बाद मैं लिखा हूँ, ये इसका साइंटिफिक एनालिसिस भी दिया हूँ मैं, क्विकली आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग। हाँ, कैसे होते हैं वो भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं क्विकली इफ पॉसिबल आई जस्ट गिव यू क्या क्या स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा आप लोग का। तो पहले है गुड बाय टू डायबिटिक्स। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मीन्स आपका जो सूजन होते हैं, प्रदाह होते हैं शरीर में, ये भी चला जाते हैं, इन्फ्लामेशन चला जाते हैं। ये जलन भी चला जाते हैं, शरीर में कभी कभी जलन होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, ये चल जाते हैं, ये चल जाते हैं। कैसे चल जाते हैं, नहीं तो कभी कभी इन्फ्लामेशन माने सूजन ज़्यादा होने से हम लोग का हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग का र्यूमेटिक आर्थराइटिस होते हैं, कैंसर भी होते हैं। सो ये सब के छुटकारा मिल जाते हैं एकादशी करने का बाद। और हेल्थ, जो हार्ट हेल्थ बोलते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य बोलते हैं हम लोग का, तो वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, उच्च हो जाएगा। योर हार्ट विल फंक्शन वेरी वेल। एकादशी करने से हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ, ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। हार्ट तो हमको बहुत महत्व देता है, तो हार्ट, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वस्व साहं हृदय शनि वस्तु, में हार्ट में रहता हूँ, सो हार्ट को ख्याल रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो उसका बाद आप लोग का क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। जितना जन मोटापा आदमी है उसका वेट भी लॉस हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उसका बाद आएगा मेटाबॉलिज्म, ये अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमका पाचन जो क्रिया होते हैं ये उच्च हो जाते हैं। इसको वी कैन प्रमोट मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ फास्टिंग एकादशी। नर्व सिस्टम अच्छा होगा, ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाएगा हम लोग का। तो एकादशी का फल बोल रहा हूँ। हमका एल्जाइमर प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगा, अल्जाइमर दूर हो जाएगा। पार्किंसन का प्रॉब्लम है, माथा हिल